देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसकी केवल दो ही कंडीशन होती है, एक जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब, और दूसरी आपकी कंडीशन होती है बेटा जब वस्तु आपकी अनंत और ध्रुव के बीच में रखी हो। ठीक है, तो पहली कंडीशन लिखेंगे हम, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु रखी हो। ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक दर्पण बनाएंगे। हमने सबसे पहले एक दर्पण बना लिया। आपका कौन सा दर्पण है बेटा? ये उत्तल दर्पण है। इसके हमने दबे हुए भाग पर पॉलिश कर ली। ये देखो आपकी मुख्य अक्ष हो गई, ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपकी फोकस हो गई, और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, अब हमने वस्तु कहाँ रख रहे हैं बेटा? अनंत पर रख रहे हैं, तो अनंत वस्तु यहाँ रख दी हमने, ये ए बी। ठीक, अब इससे आने वाली प्रकाशीय किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर आई, तो ये परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? मुख्य फोकस से जाएगी। ये हम आपको बता चुके हैं। तो ये आपके देखो लौट कर वापस वहीं चली गई, तो ये मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। देखो ये देखो इधर चली गई। ठीक, ये देखो मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, और एक आप मान लो ये जो आपकी ये आएगी, ये वापस इसी माध्यम से क्या लौट जाएगी। ठीक है, ये इसी माध्यम से ध्रुव से आएगी जो वो वापस वही लौट गई। तो आपका प्रतिबिंब देखो कहां बन गया? मुख्य फोकस में बन गया। कैसा बन गया? बिंदु के आकार का। कैसा? बिंदु के आकार का। कैसा है? सीधा हुआ, सीधा। और देखो बेटा यहां पर किरण मिल नहीं रही है, हम मान रहे मिल रही थी। कैसा होगा बेटा? आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी, आभासी हुआ। ठीक, और कहां बनने आया बेटा? मुख्य फोकस पर। हाँ, मुख्य फोकस पर। ठीक, ये हो गया। तो आपको प्रतिबिंब देखो, जब वस्तु अनंत पर रखी तो कहां पर बना बेटा? ये आपकी वस्तु कहां पर रखी है? अनंत पर। कहां रखी है? अनंत, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब आपका बना मुख्य फोकस पर। ठीक है, अब हम वस्तु कहां रखेंगे? दो ही कंडीशन होती है इसकी बेटा। दूसरी कंडीशन आपकी है, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो। ठीक है, दो ही कंडीशन होती है इसकी। ठीक है, तो आपकी पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन में हम इसके लिए पहले एक डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम बन गया आपका। इस पर हम दबे हुए भाग से, यानी इसके अवतल पृष्ठ पर हमने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। ये आपकी मुख्य अक्ष हो गई, मुख्य प्रिंसिपल। ये आपका ध्रुव हो गया, और ये आपकी फोकस हो गया, और ये आपकी वक्रता केंद्र हो गया। ठीक, अब वस्तु हमारी कहाँ रखी है? ध्रुव और अनंत के बीच, यानी यहाँ पर हमारी रखी है, ये रखी है। ठीक है, ये रखी है ए बी, ये वस्तु हो गई। अब देखो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, आई मुख्य अक्ष के समांतर आई, वो परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है बेटा? आपके परावर्तन के पश्चात आपके कहां जाती है? ध्रुव से जाती है। कहां से? वो मुख्य फोकस से जाती है। तो ये देखो मुख्य फोकस से जा रही है। ठीक है, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक, जाती नहीं मतलब जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक, अब एक किरण जो आपके वक्रता केंद्र की ओर आती है, वो वापस वही लौट जाती है। तो ये देखो वक्रता केंद्र की ओर आ रही थी ये किरण, ये आ रही थी, ये आ रही थी, तो ये वापस आपकी कहा? इधर वो लौट गई। ठीक है, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा देखो, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ बना। सही है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। कैसा बना? ए डैश बी डैश।
ठीक, सीधा बना है, वस्तु से छोटा बना है और ध्रुव और फोकस के बीच में बना है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ बना है आपका? देखो पृथ्वी में बना है, पृथ्वी में आपका बना बेटा मुख्य ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। ठीक, कैसा बना? सीधा बना है। और देखो किरण इसमें क्या वास्तविक रूप से नहीं मिल रही है, ऐसे तो कैसा है बेटा? आभासी है। और क्या वस्तु से छोटा है। वस्तु देखो आपकी बड़ी है, पृथ्वी में आपका जो है क्या छोटा है, वस्तु से छोटा है। ठीक है, तो देखो आपकी दो ही कंडीशन होती है। एक, जब वस्तु आपके अनंत रखी हो तो उसका पृथ्वी में आपका मुख्य फोकस बनता है। जब आपकी वस्तु कहाँ ध्रुव और अनंत के बीच में स्थित हो तो आप ये दो इधर अनंत होगा, अनंत और ध्रुव के बीच में बनेगी तो कहां बनेगा बेटा? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। और दोनों ही कंडीशन में सीधा बनता है और आभासी होता है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में कैसा होता है? सीधा होगा और आभासी होगा। ठीक, अब हम बात करेंगे बेटा उत्तल दर्पण के उपयोग। कहां कहां पर ये प्रयोग होता है? उत्तल के उपयोग। देखो बेटा, सबसे पहले आपका जो प्रयोग होगा ये होगा बेटा, आपके वाहन होते हैं, वाहन के बगल में लगा दिया जाता है वाहनों के, ताकि पीछे का चित्र जो आपके आता रहे, क्योंकि ये ज्यादा फैले हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल जो छोटे उसमें दिखा देता है। ये किरणों को क्या करता है बेटा? इकट्ठा करता है। ठीक है, तो वाहनों के नंबर 1, वाहनों के बगल में लगा दिया जाता है। ठीक है, जिससे पीछे वाले आने वाले वाहनों को देखा जा सकता है। जैसे आपको मोटरसाइकिल वगैरह, मोटरसाइकिल हो गई, ट्रक हो गया, बस हो गई, इसके क्या जो साइड में जो ड्राइवर जो जिस शीशे में देखता है वहां पर ये आपके कौन से, ये आपका यही उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, और दूसरा आपका ये लगा देते हैं सड़क के किनारे लैंपों में लगा देते हैं, लैंपों में लगा देते हैं, ताकि ये क्या होता है? देखो ये लैंपों में लगा देते हैं तो ये क्या करता है? प्रकाश का क्या परावर्तन कर देता है, दूर दूर ये फैला देता है। ये लैंपों क्या कर देता है? प्रकाश को फैलाता है और अपने दर्पण आपको प्रकाश को क्या करता है? इकट्ठा करता है। ठीक है, हाँ, तो ये दो आप लगा देते हैं, लैंपों लगा देते हैं ताकि ये इसका प्रकाश का परावर्तन होता है। अब बात करेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। देखो इसमें पहली कंडीशन जो होती है आपके अवतल दर्पण के उपयोग में होती है, ये सैलून की दुकान जो होती है उसमें लगा होता है। आप देखते हो, आप सैलून की दुकान में जाकर देखते हो तो आप उसमें थोड़े मोटे दिखाई दोगे, थोड़े बड़े भी दिखाई दोगे। क्यों? क्योंकि उसमें प्रतिबिंब जो है आपका थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, और अब वो आभासी होता है। तो सैलून की दुकान पे इसका प्रयोग होता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग कहां पर होता है बेटा? सैलून की दुकान पर, दुकानों पर, सैलून की दुकानों पर। ठीक है, हाँ, क्यों होता है? क्योंकि वहां पर प्रतिबिंब जो वस्तु जो होती है वो आपकी कहां पर होती है? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होती है, तभी उसका जो है सीधा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा बनता है, वहां पर होता है। ठीक है, इसलिए ये इसका प्रयोग वहां होता है। दूसरी इसका प्रयोग होता है, डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं बेटा नाक कान गले की जांच करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नाक कान गले जांच में, नाक कान गले की जांच में। क्यों? क्योंकि बेटा ये प्रकाश को क्या करता है? इकट्ठा करता है। उत्तल दर्पण आपको प्रकाश को फैला देता है, ये इकट्ठा करता है ताकि ये आप नाक गले की उसमें जो होती है पतली होती है, ताकि अंदर तक का दिखाई दे जाए। तो इसमें ही आपका अवतल दर्पण का ही
प्रयोग करते हैं। ठीक है, तीसरा आपका ये लगाते हैं सौर ऊर्जा भट्टियों में, देखो जहाँ सौर भट्टियां होती हैं वहां पर इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है प्रकाश को क्या करता है, इकट्ठा करता है, जैसे ये कि ताप को बढ़ा देता है। तो ये आपका हाँ सौर ऊर्जा की भट्टियों में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब फिर इसका प्रयोग करते हैं बेटा दूरदर्शी अभिदृश्या के रूप में करते हैं। सही है, दूरदर्शी अभिदृश्या के रूप में करते हैं। चौथा दूरदर्शी अभिदृश्यक के रूप में भी करते हैं, अभिदृश्यक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया बेटा उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, वाहनों के बगल में लगा दिया जाता है। वाहनों के बगल की चीजों को देखने के लिए आप दर्पण का उपयोग करते हैं, और सड़क के किनारे लैंपों में लगा देते हैं ताकि ये प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है, इसलिए सड़क के किनारे के इसके लैंपों में करते हैं। ठीक है, आप दर्पण का उपयोग करते हैं सैलून की दुकानों पर, क्योंकि वहां प्रतिबिंब सीधा बनता है और कैसा बनता है, आपका आभासी होता है, वस्तु से बड़ा होता है, इसलिए इसका उपयोग इसमें करते हैं। फिर तीसरा नाक कान गले की जांच में भी करते हैं, फिर सौर भट्टियों में भी इसका उपयोग करते हैं। सही अवतल दर्पण का फिर दूरदर्शी अभिदर्शक के रूप में करते हैं, ताकि दूर से इसका सिग्नल मिलता है कि प्रकाश को ये इकट्ठा कर देता है, लंबी पतली जो चली जाती है दूरदर्शी के उसके रूप में भी करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अवतल दर्पण को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, पहचानना अभी होता है तो अवतल दर्पण को देखो दो तरीके से पहचान सकते हैं, एक तो स्पर्श करके, दूसरा प्रतिबिंब देखकर। ठीक है, तो आपका पहले देखेंगे तो बेटा अवतल दर्पण की पहचान, दर्पणों की पहचान, अवतल की क्या, दर्पणों की पहचान तो हम दो तरीके से करते हैं दर्पणों की पहचान। पहला करते हैं आपको स्पर्श करके, दूसरा करते हैं आपका प्रतिबिंब को देखकर। ठीक है, पहले स्पर्श करके देखते हैं। नंबर एक, स्पर्श करके, यानी हमने क्या करा, दर्पण को ले लिया, अब इसको स्पर्श करेंगे। स्पर्श कैसे करेंगे, जैसे मान लो कोई दर्पण है, अगर जैसे मान लो ये दर्पण है आपका, तो इसमें आप एक लकड़ी का स्केल ले लेंगे, लकड़ी का स्केल लेने के बाद उसको ऐसे टच करेंगे, अगर ये आपके दोनों किनारों पर देखो मिलेगा, ऐसे करके दोनों किनारों पर मिलेगा, बीच में क्या होगा, ये उठा हुआ रहेगा, तो ये आप समझ जाना ये आपका कौन सा होगा, अवतल दर्पण होगा। कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा। ठीक, अवतल दर्पण हो गया, दर्पण होगा। ठीक, अगर मान लो ये बिल्कुल प्लेन है और इस स्केल, ये पट्टी जो है लकड़ी की, इसको इससे टच करके ऐसे कर लगा रहे हैं, ये पूरी सतह से मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको, तो ये समझ जाना आपका कैसा होगा बेटा, समतल दर्पण होगा। कैसा, समतल दर्पण होगा, ये होगा बेटा आपका समतल दर्पण। ठीक, फिर यदि आप देखोगे ऐसा करके प्रतिबिंब, ऐसा करके दर्पण होगा, और आप इसको लकड़ी के लगाओगे तो ये क्या बीच में टच होगा, दोनों किनारों से आपको उठा हुआ होगा, दोनों किनारों से उठा हुआ होगा, तो आप समझ जाना ये आपका कैसा होगा बेटा, उत्तल दर्पण होगा। कैसा होगा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, आप तीसरा हम देखते हैं प्रतिबिंब को देखकर। दूसरी कंडीशन होती है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को देखकर पहचानते हैं, देखकर पहचानते हैं। तो कैसे पहचानते हैं, देखो सबसे पहले देखो जिस प्रतिबिंब में वस्तु पास लाने पर प्रतिबिंब बड़ा बनता हो और सीधा बनता हो, और दूर ले जाने पर प्रतिबिंब जो होता हो उल्टा बने और वस्तु से छोटा बने, फिर और लेते जाओ जितनी दूर जाती जाए वस्तु प्रतिबिंब छोटा होता जाए, उल्टा बनता जाए, तो आप समझ जाना ये तुरंत कैसा होगा बेटा, आपका अवतल दर्पण होगा। कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। ठीक, और यदि आप देखना अगर जितनी बड़ी वस्तु है और उतना ही बड़ा प्रतिबिंब आपके दर्पण में बन जाए,
चाहे आप कितनी पास ले जाओ या कितनी दूर ले जाओ तो आप तुरंत समझ जाना बेटा वो आपको कौन सा दर्पण होगा बेटा, समतल दर्पण होगा। कौन सा होगा? समतल दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा। ठीक, तीसरी कंडीशन आपकी होगी बेटा, आप वस्तु को दूर ले जाएं, दूर से देखें तो उसके प्रतिबिंब बिंदु को आकार का बने, और जब उसको पास लाएं तो भी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बने, तो आप तुरंत देखकर समझ जाना ये प्रतिबिंब आपका कैसा होगा बेटा, आपका उत्तल दर्पण होगा। कैसा होगा? उत्तल दर्पण होगा। ठीक, तो आज हमने कहा दर्पणों के पढ़ा था। देखो बेटा, उत्तल दर्पण के हमने बताया था जब वस्तु आपकी अनंत पर रखी हो तो कहां बनता है बेटा, मुख्य फोकस में बनता है। ठीक है, और जब वस्तु आपकी कहा अनंत और ध्रुव के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब जो है ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। दोनों कंडीशन में सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। ये बात आपने पहचान ली। फिर हमने उसके बाद हमने पढ़ा था इनके उपयोग कहाँ कहाँ होते, हमने उपयोग भी पढ़ लिए। फिर हमने दर्पणों की पहचान भी पढ़ी कि दर्पणों की पहचान कैसे होती है, उल्टी होती है, सीधी। ये हमें उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा।